ये ताले के कमजोर होने का इंतजार ही क्यों करता है? यह एक बेहतरीन सवाल है। ऐसा लगता है कि यह हमारे जेनेटिक सिस्टम का एक पुराना बचा हुआ हिस्सा है जिसकी अब कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन वो पूरी तरह से डिलीट भी नहीं हुआ है। वो ताला, जिसे हम जेनेटिक भाषा में मिथाइलेशन कहते हैं, आमतौर पर इसे बंद रखने के लिए काफ़ी मजबूत होता है। लेकिन जब D4Z4 रिपीट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है तो यह ताला काम नहीं कर पाता और DUX4 जीन ऑन होकर एक ऐसा प्रोटीन बनाता है जो मांसपेशियों की कोशिकाओं के लिए जहर का काम करता है और उन्हें धीरे धीरे मारने लगता है। तो जाहिर है इसके लक्षण भी बाकी एमडी से अलग होते होंगे। नाम में ही फेशियो मतलब चेहरा, स्कैपुलो यानी कंधा। जी, इसके क्लासिक लक्षण हैं सीटी बजाने या स्ट्रॉ से पीने में मुश्किल होना, मुस्कुराते समय होठों का एक सीधी लाइन में रह जाना, सोते समय आंखों का पूरी तरह से बंद न होना। अच्छा। कंधों की मांसपेशियां कमजोर होने से शोल्डर ब्लेड्स बाहर की तरफ निकल आते हैं जिसे विंग्ड स्कैपुला कहते हैं, और पैर का पंजा कमजोर होकर लटक सकता है जिसे फुट ड्रॉप कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि एक मरीज को चलते चलते अचानक अपना पैर जमीन पर घिसटने जैसा महसूस हो सकता है क्योंकि पंजा उठाने वाली मांसपेशी काम नहीं कर रही। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक अच्छी बात यह है कि FSHD आमतौर पर बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। चुनौतियों के बावजूद ज्यादातर मरीज कई सालों तक और कुछ तो पूरी जिंदगी चलने फिरने में सक्षम रहते हैं। ये सब समझना, जेनेटिक कोड की इतनी गहराई में जाना दिमाग को चकरा देता है। लेकिन जो परिवार इससे जूझ रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ा सवाल तो यही होगा कि ठीक है, मैं पता चल गया कि क्यों, पर अब आगे क्या? डॉक्टर इसका पता कैसे लगाते हैं? डायग्नोसिस एक प्रोसेस है। सबसे पहले तो लक्षणों के आधार पर डॉक्टर को शक होता है। फिर एक सिंपल ब्लड टेस्ट किया जाता है जिसे CPK या CK टेस्ट कहते हैं। CPK एक एंजाइम है जो मांसपेशियों के अंदर होता है। जब मांसपेशियां डैमेज होती हैं तो ये लीक होकर खून में आ जाता है। अगर खून में इसका लेवल बहुत ज्यादा है तो ये पक्का संकेत है कि मांसपेशियों में कोई गड़बड़ चल रही है। और इसके बाद AMG नाम का एक टेस्ट हो सकता है जो ये पता लगाता है कि कमजोरी मांसपेशियों की वजह से है या नसों की। लेकिन असली कंफर्मेशन तो जेनेटिक टेस्टिंग से ही होता है। अच्छा। यही वो टेस्ट है जो DNA को पढ़कर बता देता है कि किस जीन में, कौन से एक्सॉन में क्या गड़बड़ी है और MD का कौन सा प्रकार है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हम कुछ कर सकते हैं? क्या इसका कोई इलाज है? देखिए, और ये बात ईमानदारी से कहना जरूरी है, आज के तारीख में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का कोई परमानेंट इलाज नहीं है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते। मैनेजमेंट और थेरेपी बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट से क्या मतलब है? दवाइयों से कहीं ज्यादा। मैनेजमेंट का सीधा सा गोल है लक्षणों को काबू में रखना ताकि लाइफ की क्वालिटी बनी रहे। इसमें सबसे बड़ा रोल है फिजियोथेरेपी का। जी देखिए, जब मांसपेशियां कमजोर होती हैं तो शरीर उन्हें इस्तेमाल करना कम कर देता है। इससे जोड़ों में अकड़न मतलब कॉन्ट्रैक्शंस आने लगते हैं जो बहुत दर्दनाक हो सकते हैं। फिजियोथेरेपी का लक्ष्य सिर्फ मांसपेशियों को स्ट्रेच करना नहीं, बल्कि जोड़ों को उनकी पूरी रेंज में मूव कराते रहना है ताकि मरीज अपनी आज़ादी ज्यादा से ज्यादा समय तक बनाए रख सके। और फिजियोथेरेपी के अलावा सांस लेने के व्यायाम बहुत जरूरी हैं क्योंकि छाती की मांसपेशियां भी प्रभावित हो सकती हैं। कुछ मामलों में, खासकर DMD में, स्टेरॉइड दिए जाते हैं जो बीमारी के बढ़ने की रफ्तार को कुछ सालों तक धीमा कर सकते हैं। इनके अलावा ब्रेसेस हैं, व्हीलचेयर जैसे सपोर्टिव डिवाइसेस हैं जो मोबिलिटी बनाए रखने में मदद करते हैं। तो लक्ष्य बीमारी को हराना नहीं, बल्कि उसके साथ बेहतर तरीके से जीना है। बिल्कुल। ये तो हुई आज की बात, लेकिन भविष्य में क्या है? क्या रिसर्च में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे उम्मीद जगे? बिल्कुल, और रिसर्च बहुत ही रोमांचक दिशा में जारी है, खास तौर पर 2-3 एरिया में। पहला है एक्सॉन स्किपिंग थेरेपी। ये सीधे सीधे DMD और BMD की रेसिपी वाली प्रॉब्लम को टारगेट करती है। एक्सॉन स्किपिंग सुनने में तो जादू जैसा लगता है। क्या ये इतना आसान है? कॉन्सेप्ट में ये बहुत स्मार्ट है। इसमें एक तरह का मॉलिक्यूलर पैच दिया जाता है जो खराब वाले एक्सॉन को छुपा देता है। हाँ, जब शरीर रेसिपी पढ़ता है तो वो उस खराब हिस्से को स्किप कर जाता है, मतलब नजरअंदाज कर देता है। इससे रेसिपी थोड़ी छोटी जरूर हो जाती है, लेकिन पढ़ने लायक बन जाती है। और नतीजा ये कि शरीर एक छोटा ही सही पर काम करने वाला डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है।
ये एक तरह से डीएमडी को हल्की बीएमडी में बदलने जैसी कोशिश है। पर इसमें चुनौतियां क्या हैं? सबसे बड़ी चुनौती है डिलीवरी। इस पैच को शरीर की हर मांसपेशी तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है। दूसरा, ये कोई एक बार का इलाज नहीं है, इसे बार बार लेना पड़ता है। और शायद हर म्यूटेशन के लिए काम नहीं करता होगा। सही कहा, लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ी उम्मीद है। और FSHD के बारे में क्या? वहां तो एक्सॉन की प्रॉब्लम है ही नहीं। FSHD के लिए रिसर्च और भी टारगेटेड है। हमें पता है कि दुश्मन कौन है, DUX4 जीन। तो सारी कोशिश उस जीन को वापस ऑफ करने या चुप कराने की है। इसे DUX4 सप्रेशन कहते हैं। ऐसी दवाइयां बनाने पर काम चल रहा है जो DUX4 को बनने से रोकें, ताकि वो मांसपेशियों को नुकसान न पहुंचा सके। अगर ये सफल होता है तो ये सीधे बीमारी की जड़ पर वार होगा। बिल्कुल। सोर्स में एक बहुत अच्छी लाइन है, विज्ञान धीरे धीरे आगे बढ़ता है लेकिन ये रुका नहीं है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो हमने मांसपेशियों की एक आम सी लगने वाली कमजोरी से शुरू किया और उसके जेनेटिक कोड की गहराइयों तक गए। हमने समझा कि कैसे एक इंस्ट्रक्शन बुक में पन्ने गायब होना या एक्स्ट्रा जुड़ जाना DMD और BMD जैसी अलग अलग कहानियां लिखता है। फिर हमने FSHD में एक सोए हुए दुश्मन के जागने की अनोखी कहानी देखी और आखिर में हमने मैनेजमेंट के तरीकों और भविष्य की उम्मीदों पर बात की। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सिर्फ एक बीमारी की बायोकेमिस्ट्री नहीं है, ये इंसानी हिम्मत और जज्बे की कहानी है। जैसा कि सोर्स में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी शरीर को कमजोर कर सकती है, लेकिन ये किसी व्यक्ति की कीमत तय नहीं करती। वाह। मांसपेशियां हार सकती हैं, लेकिन हिम्मत नहीं। गति धीमी हो सकती है, लेकिन जीवन का उद्देश्य बना रहता है। सही जानकारी, देखभाल और मानसिक शक्ति के साथ एक भरपूर और सम्मानित जीवन जीना बिल्कुल मुमकिन है। और आज की इस चर्चा के अंत में हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। FSHD में DUX4 जैसे जेनेटिक स्विच पर ये पूरी चर्चा सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी सेहत और हमारे शरीर के और कितने पहलू ऐसे ही जीन्स द्वारा नियंत्रित होते हैं जो बस ऑन या ऑफ पोजीशन में हैं और किसी सही या शायद गलत सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं जो एक झटके में सब कुछ बदल सकता है।